गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह सुबह का टाइम स्टार्ट हो गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा मेरा साइन ऑफ हो चुका है। तो मैं होटल में एंटर कर चुका हूँ। ये देखिए, ये मेरा रूम है। मेरी क्या हालत हो गई, क्या बिखरे हुए हैं सारे कपड़े। 8 महीने बाद साइन ऑफ हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरीके से मेरे सारे कपड़े बिखरे हुए हैं। मेरा बेड भी खड़ा हुआ है? तो दोस्तों 8 मंथ्स बाद फाइनली आई एम ऑन लैंड। सो दिस इज द लाइफ ऑफ सी फेरर्स। एक्चुअली हम लोग शिप पे रहते हैं, काम करते हैं, वी वर्क हार्ड। उसके बाद एक होप रहती है। तो मेरा कल कोरोना टेस्ट हुआ है, तो रिजल्ट आ जाएगा 1-2 दिन में। रिजल्ट आज, हाँ, प्रोबेबली टुडे रिजल्ट विल कम दोस्तों। तो पहले तो मैं आपको दरिया की फ़ोटो दिखाता हूँ। अब ये देखिए यहाँ से नज़ारा आप देख सकते हैं। बाहर का व्यू किस तरीके से, कितना सुंदर है। पेड़ पौधे लगे हुए हैं चारों तरफ। तो मैं यहाँ क्वारंटाइन में हूँ, अपने रूम में हूँ। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई एम गुड, फिट एंड फाइन। तो मैं अभी चाय बना के पीऊँगा। यार, एक तो ये वीडियो बनाने में बड़ी दिक्कत होती है, कसम से जो भी बोलो। तो मेरा ब्रेकफास्ट आ चुका है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ मैंने ब्रेकफास्ट में क्या क्या ऑर्डर किया है। सैनिटाइजर नहीं है भाई, सैनिटाइजर मत सोच लेना कि सैनिटाइजर को भी ब्रेकफास्ट। इसको मैं हटा देता हूँ। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट है, ये मेरी कैप है। तो दोस्तों आप भी देखिए ब्रेकफास्ट में क्या क्या ऑर्डर किया है। मुझे खुद नहीं पता क्या है। वैसे मैंने ऑर्डर किया था, ओह पूरी है। इतना सजा धजा के दिया हुआ था। आई थॉट की समथिंग एल्स, बट एनीहाउ चलिए जो है। इसके बाद एक एग, वो भी छिला हुआ नहीं है। कोई बात नहीं, देखते हैं। और ये ब्रेड टोस्ट, दिस इज अ बटर। वो शायद पाइनएप्पल का जूस है। और बनाना देख सकते हैं आप दोस्तों। बनाना भी इस तरीके से दिया हुआ है, फुल बनाना नहीं है। एंड ये कोई सब्जी है दोस्तों। दिस इज माई ब्रेकफास्ट। उन्होंने चाय नहीं दिया। अभी मैं कॉल करके उनको बोलूँगा चाय देने के लिए। दिक्कत हो रही है। तो जैसे ही चाय के लिए बोला, तुरंत चाय आ गई। देखो गाइस, ये मेरी चाय है। आप सब देख सकते हैं मेरी चाय को। तो मैंने इस चाय को इसमें डाल दिया। मुझे बनाना तो नहीं आता वैसे। चाय का सारा सामान भी दिया हुआ है, आप देखोगे, ग्लास, ये वो। दोस्तों ये बियर नहीं, पानी की बोतल है। ऐसा मत सोचना कि मैं बियर पी रहा हूँ, मजे कर रहा हूँ। ये पानी की बोतल है। पानी इस तरीके से आता है। बाहर डोर स्टेप पे सब कुछ खाना आ रहा है। दिस इज अ 5 स्टार होटल। सो गाइज, मेरी चाय आ गई। आई एम सो हैप्पी। आई एम टी लवर रियली। कुछ मिले ना मिले, मुझे अगर चाय मिलेगी तो मैं बहुत खुश होता हूँ। अब मैं अपनी इस चाय को पीऊँगा बाहर के नज़ारे के साथ। आप बाहर देख सकते हैं, ब्यूटीफुल नज़ारा है। अभी तक तो पूरा समुंदर और पानी पानी दिखता था। अभी पेड़ पौधे दिखने चालू हो गए हैं। तो इस नज़ारे का एंजॉय करेंगे दोस्तों। इसके बाद मैं एक मोटिवेशनल वीडियो डालूंगा, आप सुनना जरूर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों ये जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी मैंने आप लोगों के लिए इसलिए डाला है ताकि आप मोटिवेट हो सके और दूसरों को भी मोटिवेशन दे सके। तो कहानी कुछ इस तरीके से की है। एक बार एक तोता होता है। तो उसका मालिक उस तोते को बहुत प्यार करता है एंड तोता भी प्यार करता है। तो एक दिन तोते ने अपने मालिक से पूछा। उसका मालिक जो होता है बहुत पूजा पाठ वाला होता है, संत सन्यासी होता है, बहुत धार्मिक इंसान होता है। तो दोस्तों उसके मालिक ने उससे पूछा, तोते कैसे हो? तो तोता ने बोला, अच्छा हूँ। फिर तोता ने कहा अपने मालिक से कि आप कैसे हो? मालिक ने भी कहा कि मैं भी बहुत अच्छा हूँ। फिर मालिक ने तोते से पूछा कि आपके लिए सबसे ज़्यादा खुशी वाला मोमेंट कौन सा होगा? तो तोते ने जवाब दिया अपने मालिक को कि आप पूजा पाठ करते हैं, सत्संग करते हैं, तो आप इसका आंसर खुद ढूंढ के मुझे बताइएगा कि मेरे लिए सबसे खुशी का मोमेंट कौन सा होगा। तो उसका मालिक हैरान हो जाता है, बोलता है कि दोस्तों मैं चाय भी पी रहा हूँ साथ में, इसलिए मेरी आवाज़ इतनी क्लियर नहीं आ रही होगी।
तो तोता बोलता है अपने मालिक को कि आप मुझे इसका जवाब दीजिएगा, आप तो इतने पूजा पाठ वाले इंसान हैं, इतना धार्मिक इंसान है, कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। तो उसका मालिक कहता है ठीक है, मैं सोच कर मैं जाता हूँ सत्संग में से आने के बाद सोचूंगा और आपका जवाब जरूर दूंगा। तो उसका मालिक सत्संग में चला जाता है। हर संडे को वो 9 बजे सत्संग जाते हैं। तो सत्संग में जाते हैं, सत्संग में पूजा पाठ चल रही होती है। तो मालिक पूछते हैं, तो जो मालिक होते हैं वो सत्संग में जो सत्संग कराने आते हैं धार्मिक, उनसे पूछते हैं संत से कि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तो वो जो सन्यासी होता है बोलता है पूछिए। जो महात्मा होते हैं वो उनसे बोलते हैं हाँ जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं। तो उसने के मालिक ने कहा कि मेरे पास ऐसे ऐसे एक तोता है, मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ, परंतु आज मेरे तोते ने एक सवाल पूछा कि उस तोते के लिए सबसे खुशी का मोमेंट कौन सा होगा। ये सवाल सुनते ही जो सन्यासी होते हैं वो बेहोश होके गिर जाते हैं। तो ये घबरा जाते हैं सन्यासी एकदम से। जो मालिक होता है वो घबरा जाता है, अरे ये मैंने कैसा सवाल पूछ दिया। फिर पानी लेके आते हैं, पानी की छींटे मारते हैं, तो वो महात्मा वापस से उठ जाते हैं, उठकर बैठ जाते हैं। फिर वो मालिक दोबारा ये सवाल नहीं करते, वो घबरा जाते हैं कि पता नहीं मैंने ऐसा कौन सा सवाल कर दिया। फिर वो शाम को घर जाते हैं। तो जैसे ही घर जाते हैं तोता वेट कर रहा होता है। तो तोता पूछता है मालिक से कि अब आप सोचिएगा कि मेरी खुशी का सबसे मोमेंट कौन सा है। तो जो मालिक होता है वो बोलता है चुप तोते, तुम बहुत मनहूस हो, तुम्हारी वजह से आज महात्मा जी को कुछ हो जाता। मैंने यही सवाल उनसे पूछा था, वो एकदम बेहोश होके गिर गए। उसके बाद तोता बहुत उदास होता है। तो फिर शाम हो जाती है। जब सुबह होती है तो मालिक देखता है पिंजरे में तोता मरा हुआ है। तो मालिक भी घबरा जाता है। वो जैसे ही पिंजरा खोलता है तोता फुर से उड़ जाता है। तो दोस्तों यही चीज़ उस सन्यासी ने कही थी कि तोते के लिए जो सबसे खुशी का मोमेंट था वो उसकी ज़िंदगी, उसका आसमान जो भी होता है वो था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी की खुशियों को नहीं रखना चाहिए। भले ही वो आपको अंदर अंदर लगेगा कि वो बहुत अच्छा है, लेकिन जब जिसके ऊपर जो बीतती है वो तब एहसास होता है। एक बार मैं भी 2 तोते लाया था, लेकिन मैंने लाने के साथ ही उनको फिर उड़ा दिया था कुछ ही दिनों में। मुझे ये फील हुआ, दोनों को देखता था तो दया आती थी। दोस्तों इस कहानी से ज़रूर आपने कुछ सीखा होगा। सिमिलरली मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी 2 दोस्तों की है। 2 दोस्त होते हैं, दोनों दोस्त काफ़ी अच्छे दोस्त होते हैं। जो एक दोस्त करता है वो दूसरा फ्रेंड भी करता है, दोनों सेम उम्र के होते हैं। तो उनके गांव में एक आदमी BMW कार से आता है। तो पहला वाला दोस्त उसी दिन ठान लेता है कि मुझे BMW कार लेनी है 10 साल के अंदर, 10 ईयर्स के अंदर। ही वॉज अबाउट 17-18 का होता है। तो वो ठान लेता है 10 साल के अंदर 28-29 तक मुझे BMW कार लेनी है। फिर वो अपने दूसरे दोस्त को भी बताता है ऐसे ऐसे एक आदमी आया था, उसकी BMW कार थी, उसके फीचर्स बताता है। तो दूसरा दोस्त के मन में भी यही आ जाता है कि उसे भी 10 साल के अंदर अंदर BMW कार लेनी है। तो दोनों दिन भर कार के सपने देखते रहते हैं, दिन भर रात भर। दोनों काफ़ी खुश होते हैं, उसके लिए कार के लिए कुछ भी करने को रेडी रहते हैं। लेकिन जो उसका दूसरा दोस्त होता है एक दिन रात को सोते सोते सोचता है कि मैं इतना BMW कार के लिए क्यों सोच रहा हूँ। तो दोस्तों ये बात जब वो ऐसा सोचता है कि मैं BMW कार के लिए क्यों सोच रहा हूँ, फिर उसको उसका जवाब मिल जाता है। वो मन मन में सोचता है क्या मैं दिखाने के लिए इतने 10 साल की अपनी मतलब काफ़ी मेहनत करूं, किस लिए मैं इतना सोचूं। तो दोस्तों फिर जो उसका दूसरा दोस्त होता है वो ये ख्वाब देखना छोड़ देता है। तो वो BMW कार की जगह मेहनत करके पढ़ाई करना चालू कर देता है, क्योंकि उसको एक बार याद आता है
3 साल पहले की बात, जब वो अपने पापा के साथ जा रहा था, उसके पापा को अटैक आया था, तो वो गांव के हॉस्पिटल में ले गए थे। उन्होंने कहा शहर में ले जाना पड़ेगा, शहर का हॉस्पिटल 3 आवर्स दूर था, इस बीच में उसके फादर की डेथ हो गई थी। तो वो यही सोचता है दोस्तों, अगर मैं BMW कार की जगह पढ़ाई लिखाई मेहनत करके एक अच्छा डॉक्टर बन जाऊं तो काफ़ी मतलब खुशी मिलेगी। तो दोस्तों वो BMW के कार के सपने देखना छोड़ देता है, वो पढ़ाई लिखाई करना चालू कर देता है। पढ़ाई लिखाई करते करते वो एक बड़ा डॉक्टर बन जाता है। 10 साल बाद वो डॉक्टर हो जाता है और उसके दोस्त ने BM ले ली होती है। लेकिन जब दोनों के सपने अलग अलग हो जाते हैं तो दोनों सेपरेट हो जाते हैं दोस्तों। तो ये एक सिंपल डॉक्टर होता है जो कि गांव के लोगों का इलाज ही इसको मिलती है, ये सुकून वाली जिंदगी जीता है। लेकिन BMW कार वाला दोस्त होता है, बड़ा बिजनेसमैन होता है। अब उसे BMW कार के बाद उसकी आशा होती है कि मैं बंगला ले लूँ, मेरा ये हो, मेरा वहाँ अपार्टमेंट हो, मेरा बिजनेस और फैले। उसकी सीमाओं का अंत नहीं होता। लेकिन जो इसका दूसरा दोस्त होता है, उसकी जो लिमिटेड सीमाएं होती है कि अब वो डॉक्टर बन चुका है और उसे गांव की सेवा करनी है। एक दिन उसके दोस्त को अटैक आ जाता है, मतलब बेसिकली बाद में वो दुश्मन हो जाते हैं। तो अटैक हो जाता है तो एंड इनको पता नहीं रहता है दोनों दोस्तों को कि हाँ वो वहाँ पहुँच चुका है और मैं इस तरीके से हूँ। तो वो गांव में आया होता है, तो गांव में उसे एक सर्जन के पास लाए होते हैं। तो वो सर्जन इलाज करता है, वो उसी का फ्रेंड होता है। बाद में देखता है तो उसकी तीनों आर्टरी ब्लॉक होती है, बाईपास सर्जरी करके उसे जिंदा कर देता है। तो दोस्तों ये कहानी इस कहानी से आपको यही मोरल मिलता है कि आपकी ज़िंदगी और खुशी कहाँ है, वो आपको चुनना है। अगर आज वो डॉक्टर नहीं होता तो उसका दूसरा दोस्त नहीं होता। तो हमें अपने दोस्तों से ऐसा नहीं कि हमारा दोस्त या हमारी जो ज़िंदगी में जो हम चाहते हैं उसी तरीके से करें। दोस्तों आशा करता हूँ मेरी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। मैं अपनी फिर नेक्स्ट स्टोरीज़ के साथ आऊँगा, साथ के साथ मैं अपनी शिप्स की वीडियो भी डालता रहता हूँ। सो दोस्तों गुड बाय, गुड लक।